बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उसामा बिन ज़ैद पब्लिक हाई स्कूल फैसलाबाद। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आबो हवा के इंसानी ज़िंदगी पर असरात, इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ। इंसान की ज़िंदगी पर आबो हवा का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। आप देखें कि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है और इसमें जो है जो विंटर सीज़न है वो उसका इख्तिताम हो रहा है और हम जो है गर्मी की तरफ जा रहे हैं, मौसम गर्मा की तरफ जा रहे हैं। और उस हिसाब से जो है हमारा रहना सहना, खाना पीना, हमारा लिबास, हर चीज़ जो है वो तब्दील हो रही है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि आबो हवा का हमारी सेहत के ऊपर, हमारे रहने सहने के ऊपर, हमारी खुराक के ऊपर जो है वो डायरेक्ट असर अंदाज हो रहा है। अब हम देखते हैं कि आबो हवा का हमारी इंसानी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो कैसे असरअंदाज होती है। सतह समंदर आबो हवा का इंसानी ज़िंदगी पर असरात जो है उसका मैंने आपको जिक्र कर दिया है कि मौसम सरमा में जो है आप जो कोट वगैरह रख देते हैं, अपने जर्सियाँ वगैरह उतार के रख देते हैं। मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाता है और अपना जो है आप खुले सहन में जो है सोना शुरू कर देते हैं। गर्मी की शिद्दत होती है, उस हिसाब से आप अपनी रूटीन जो है वो चेंज कर लेते हैं कि सुबह जो है वो जल्दी उठना, अपने काम को निपटा लेना 11 बजे तक, और उसके बाद जो है गर्मी की शिद्दत हो तो आप जो है 2-3 घंटे रेस्ट के बाद सेकंड टाइम पे। तो सर्दियों में जो है उस हिसाब से लोग सुबह को लेट उठते हैं, धुंध होती है, सर्दी की शिद्दत होती है, और रात को भी जो है वो लोग घरों में जल्दी चले जाते हैं और रात को ज़्यादा देर आसानी के साथ वो जो है रह सकते हैं। खुराक का हिसाब जो है वो उसी हिसाब से चेंज हो जाता है कि आप सर्दियों में जो है आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे होते हैं, आप फिश खा रहे होते हैं। ठीक है, और गर्मियों में मौसम गर्मा में आप ये सारी चीज़ें जो हैं छोड़ देते हैं, हल्का लिबास पहनते हैं, हल्की खुराक पसंद करते हैं, खुले सहन में बैठना उठना पसंद करते हैं। तो इस तरह इंसानी ज़िंदगी पर आबो हवा का असर है। मैदानी इलाकों के लोग जो है उनके यहाँ मौसम बहार भी है, मौसम ख़ज़ां भी है, और मौसम गर्मा, मौसम सरमा। मैदानी इलाकों के लोग जो है ये सारे मौसम जो है वो देखते हैं। बानिस्बत पहाड़ी इलाकों के लोगों की आबो हवा का इंसानी ज़िंदगी पर गहरा असर होता है। आबो हवा किसी मुकाम या इलाके में मौजूद इंसानों के रोज़मर्रा कामों पर असर रखती है। अब ये मैंने बता दिया है कि कामों पर किस तरह असर अंदाज होता है आबो हवा का। किसी मुल्क के रहने वालों की मुआशी, माशरती, समाजी, सियासी, तजारती समेत तमाम सरगर्मियों का इन्हिसार काफ़ी हद तक आबो हवा पर है। सर्द इलाकों के लोगों का लिबास, रिहाइश और खुराक वगैरह गर्म इलाकों के लोगों से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होता है। इसी तरह मुल्की सतह पर तजारती, मुआशी, गर्ज ये के तमाम सरगर्मियाँ मुख्तलिफ होती हैं। दूसरा पॉइंट है सतह समंदर से बुलंदी और आबो हवा का असर जो है ये क्या है। पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाके सिलसिलों में घिरे हुए हैं। ये इलाके सतह समुद्र से कई हज़ार मीटर बुलंद है। आपको पता है कि यहाँ पर जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं वो उनका रहना जो है बानिस्बत मैदानी इलाकों के ज़्यादा मुश्किल है। ये लोग जब शदीद मौसम ठंडा होता है तो ये बुलंद और यहाँ पर बर्फबारी होती है तो ये इन मकामात को छोड़कर नीचे वाले इलाकों की तरफ जो है वो आ जाते हैं सर्दी से बचने के लिए। तो इन इलाकों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका रहना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बानिस्बत मैदानी इलाकों के। जैसे जैसे हम सतह समुद्र से बुलंदी की तरफ जाते हैं दर्जा हरारत में कमी वाक़या होती जाती है। यहाँ के रहने वालों की तमाम सरगर्मियाँ मौसम सरमा में तकरीबन महदूद हो जाती हैं। लोग मौसम सरमा के शुरू होने से पहले खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया ज़ख़ीरा कर लेते हैं। यानी कि ये लोग अगर यहाँ पर रुकते हैं तो वो लोग वहाँ पर अपने खुराक 2 माह बर्फबारी होगी, उसमें शिद्दत होगी, तो वो लोग 2 माह की खुराक अपनी लकड़ी वगैरह जो है गर्म जो मलबूसात वगैरह है वो यहाँ पर स्टोर करके वो बैठते हैं, वो वेट करते हैं कि जैसे ही बर्फबारी का मौसम जो है वो ख़त्म होगा तो फ़ौरन जो है
वो अपने मामूलात जो है वो चेंज कर लेते हैं और उसी हिसाब से जो उनका काम करने का जो भी तरीकाकार है वो घर में बैठकर जो है वो तैयार करते हैं और फिर जैसे ही मौसम जो है वो ठीक होता है तो वो उनको बाज़ार में सेल करते हैं। अच्छा, इसमें सरमा में सतरीन यानी नुक्ता इंजमाल 0 डिग्री से गिर जाता है। नुक्ता इंजमाल कहते हैं जम जाने वाला नुक्ता जो कि 0 डिग्री तक पहुंच जाए तो उसमें सर्दी की शिद्दत होती है, ज़्यादातर बर्फबारी होती है। यहाँ के रहने वालों की तमाम सरगर्मियाँ मौसम सरमा में तकरीबन महदूद हो जाती हैं। लोग मौसम सरमा के शुरू से होने से पहले खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया ज़ख़ीरा कर लेते हैं। लोगों की सरगर्मियों में घरेलू दस्तकारी का मतलब होता है कि हाथ से काम करना। घर बैठकर वो लोग जो है वो हाथ से काम करते हैं और जब मौसम ठीक हो जाता है तो वो बाज़ार में उन चीज़ों को बेचते हैं। दस्तकारी का मतलब है हाथ से बनाई हुई चीज़ें। बाज़ लोग अपने मवेशियों को पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की तरफ मुंतकिल कर देते हैं। यहाँ पर अगर शिद्दत है बर्फबारी की तो वो लोग अपने आप को भी घर पर छोड़कर अपने जानवरों को भी लेकर नीचे वाले इलाकों की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। बाज़ लोग अपने मवेशियों को पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की तरफ मुंतकिल कर लेते हैं क्योंकि बर्फबारी की वजह से चरागाहें कहा जाता है जहाँ पर जानवरों के चरने की जगह हो, जहाँ पर उनके लिए खुराक घास वगैरह हो, जड़ी बूटियाँ वगैरह हो, वहाँ उनको जानवरों को ले जाते हैं। मौसम गर्मा में ये इलाके सरसब्ज़ व शादाब हो जाते हैं। बर्फ़ पिघलने से नदी नाले रवां दवां हो जाते हैं। रवां दवां का मतलब होता है कि चलना। रवां दवां का मतलब होता है चलना। यहाँ के रहने वाले लोग अपने मवेशियों को लेकर दोबारा इन इलाकों का रुख करते हैं। मौसम गर्मा में काश्तकारी लोगों का अहम पेशा है। मुख्तलिफ किस्म के फल पैदा होते हैं, लिहाजा मुआशी व तजारती सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कम गुंजान आबाद इलाके। अच्छा, गुंजान आबाद कहते हैं जहाँ पर आबादी ज़्यादा हो। गुंजान आबाद कहा जाता है ज़्यादा आबादी वाले इलाके। और गैर गुंजान आबाद कहा जाता है जहाँ कम आबादी हो, जहां आबादी कम हो। तो कम गुंजान आबाद इलाके जो है ये नेक्स्ट पॉइंट है, 3rd स्टार है। पहाड़ी इलाके निस्बतन कम गुंजान आबाद होते हैं। पहाड़ी इलाकों में मादनियात के ज़खायर भी मिलते हैं। यहाँ के लोग मेहनती और जफाकश होते हैं। इन इलाकों की आबोहवा अच्छी होने की वजह से सेहत को बहुत तरक्की मिलती है। सेहत का मतलब होता है सैर और तफरीह के लिए। जैसे मैदानी इलाकों के लोग जो हैं ये सैर के लिए जो है मरी जाते हैं, सवाद वगैरह जाते हैं, तो वहाँ मौसम जो है खुशगवार होता है, ठंडा होता है। और मैदानी इलाकों में जो है गर्मी की भरपूर शिद्दत होती है, तो उस टाइम लोग उन इलाकों की तरफ सैर के लिए चले जाते हैं। सेहत का मतलब होता है सैर करना। नेक्स्ट पॉइंट है मैदानी इलाकों की आबो हवा। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों की आबोहवा में शिद्दत पाई जाती है, यानी मौसम गर्म और मौसम सरमा जो है वो सर्द होता है। ये आबोहवा मुख्तलिफ किस्म की फसलों, सब्जियों और फलों के लिए बहुत मौजू है। मौजू का मतलब होता है मुनासिब। मैदानी इलाके क्योंकि दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बने हुए हैं, लिहाजा बहुत ज़रखेज़ है। इन इलाकों के रहने वालों की आमदनी का ज़्यादातर दारोमदार ज़राअत और उससे मुतल्लिक़ा सनतों पर है। यहाँ के रहने वालों की मुआशी हालत निस्बतन बेहतर है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लोगों के रहन सहन और खुराक और लिबास। ठीक है, ये मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि मौसम के साथ साथ हमारा रहना सहना, खुराक, लिबास सारा कुछ वो जो है वो चेंज हो जाता है। गर्मियों में हम हल्का फुल्का लिबास पहनते हैं, हल्की खुराक खाते हैं, खुले मैदान सेहत में सोना पसंद करते हैं। लोगों के रहन सहन, खुराक और लिबास वगैरह पर आबोहवा का बहुत गहरा असर होता है। मैदानी इलाकों में बारिश की कमी को मसनूई आपाशी ऐसे कहते हैं, ट्यूबवेल वगैरह के जरिए जो है आपाशी की जाए के निज़ाम के जरिए पूरा गया। ये गुंजान आबाद इलाका है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी इसी इलाके में है। ज़राए आमदो रफ्त और नकलो हमल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना और लोगों को हर तरह की सहूलतें मुयसर है। नेक्स्ट पॉइंट है सहराई इलाकों की आबोहवा। पाकिस्तान में सहराई इलाके, रेगिस्तान भी है। पाकिस्तान में सहराई इलाकों की आबोहवा बहुत गर्म और खुश्क होती है। दिन और रात के दर्जा हरारत में बहुत फ़र्क होता है क्योंकि सहराई इलाकों में जो है दरख्त वगैरह जो है नहीं होते, इसलिए वहाँ पर बारिश की किल्लत की वजह से वो इलाके
खुश्क होते हैं। मौसम गर्मा में दिन के वक्त लू चलती है, गर्द आलूद आंधियाँ, गर्द आलूद का मतलब होता है जो मट्टी से भरी हुई आंधियाँ होती हैं। पंजाब का जनूबी और सूबा सिंध का शुमाली और जनूबी इलाका ख़ास तौर पर रेगिस्तानी खसूसियत रखता है। इन इलाकों के लोगों की ज़िंदगी इंतहाई सख्त है, बारिश कम होती है, इसलिए पीने के लिए पानी दूर दूर से लाना पड़ता है। जिन इलाकों में नहरें पानी की फराहमी का जरिए हैं वहाँ ज़िंदगी कदरे बेहतर गुजरती है। भेड़ बकरियाँ पालना इन इलाकों के लोगों का अहम ज़रिया मुआश है। ज़रिया मुआश कहते हैं रोज़ी कमाने का ज़रिया। नेक्स्ट पॉइंट है सतह मुर्तफा बलूचिस्तान की आबो हवा। ठीक है, अब सतह मुर्तफा कहते हैं किसे हैं? एक हमवार सतह और वो अचानक बुलंदी की तरफ जाए उसको हम सतह मुर्तफा कहते हैं, और बुलंदी। ठीक है, पाकिस्तान में सतह मुर्तफा बलूचिस्तान की आबो हवा मौसम गर्मा में गर्म तरीन है और मौसम सरमा में सर्द तरीन है। यानी कि आपका जैकबाबाद जो है, सिब्बी जो है, और ये गर्म तरीन इलाके हैं, और स्कर्दू जो है ये ठंडा तरीन इलाका है। मौसम सरमा में बाज़ बुलंद मकामात पर बर्फबारी होती है। ये पाकिस्तान का खुश्क तरीन इलाका है। मौसम सरमा की बर्फबारी इस इलाके में पानी के ज़ख़ीरों को दस्तयाबी का अहम ज़रिया है। मौसम गर्मा में नशेबी इलाके, जो नीचे वाले इलाके, पहाड़ी इलाकों से जो नीचे वाले इलाके होते हैं उनको नशेबी इलाके कहा जाता है। और छोटे दरियाओं में पानी जमा हो जाता है, यहाँ ज़्यादा झीलें और मौसमी नदी नाले मौजूद है। यानी कि अगर इन इलाकों, इन पहाड़ों पर बर्फ़ जमी होती है तो वो जब मेल्ट होती है तो वो नीचे जो है स्टोर होना शुरू हो जाती है, जिन्हें हम झील कहते हैं। झीलें और मौसमी नदी नाले मौजूद हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश के पानी को जमा करके ज़मीन दोस्त कारेज कहा जाता है ऐसी नाली जो कम से कम 2 फीट तक गहरी खुदाई की जाती है और उसके ऊपर ब्लॉक रखे जाते हैं, उनको कारेज कहा जाता है। और ये सर्दियों में पानी को फ्रीज होने से बचाते हैं और गर्मियों में पानी को बखारात बनाकर उड़ने से बचाते हैं। और ये उन इलाकों में होते हैं जैसे जैकबाबाद है या सिब्बी का इलाका है, वहाँ पर मौसम गर्मा में पानी बखारात बनकर उड़ता नहीं है। और सकर्दू वगैरह के इलाकों में ये कारेज मौजूद है, छोटी बारीक नालियाँ जो तकरीबन 2 फीट गहरी खोदी जाती है और इसमें पानी जो है वो हर वक्त चलता रहता है। और सकर्दू वगैरह जो ठंडा तरीन इलाका है वहाँ पर जो है पानी फ्रीज नहीं होता, जमता नहीं है, तो इसलिए इन इलाकों में कारेज बनाई जाती हैं। कारेज के जरिए एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है। बलूचिस्तान में दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से ये ज़मीन दोज नालियाँ बहुत अहम है जिनसे पानी बखरात बनकर नहीं उड़ सकता, जिसकी वजह से इस इलाके में काश्तकारी शुरू हो गई है। लास्ट पॉइंट है पहाड़ी इलाके के लोगों की आमदन का जरिया क्या है। यहाँ के रहने वालों की आमदनी का ज़्यादातर दारोमदार जो है वो भेड़ बकरियों पर होता है। मवाशी पालना इनका अहम पेशा है। ये इलाका फलों की पैदावार और मादनी वसाइल की दौलत से माला माल है। लोगों का जरिया मुआश मुकामी वसाइल की दस्तयाबी पा रहा है, यानी कि जो वसाइल वहाँ पर मौजूद हैं उनके दस्तयाब होने पा रहे हैं। मुख्तलिफ मादनियात हैं तो वो इन पहाड़ों से मादनियात वगैरह निकालते हैं और वो बेचते हैं। तो ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। ठीक है, 8 नंबर का ये टॉपिक है और उससे जो है और एक्सरसाइज में बाकायदा ये लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है।